रामचंद्र की जय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहि दंपति मन अति लाग। सियावर रामचंद्र की जय। रामायण के समस्त श्रोताजनों सभी को मेरा सादर प्रणाम। अगर आप रामायण के इस मूल पाठ को देख या सुन रहे हों तो आप निश्चित तौर से इन पर लिखे जो शब्द हैं उन पर जरूर गौर करेंगे और ये भगवान की चर्चा एक दूसरे तक अवश्य पहुंचाएंगे। जय श्री राम। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम से जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरणों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई आहार साक फल कंदा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु करन जप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। कि और अभिलाष निरंतर होई देखई नयन परम प्रभु सोई। अगुणे अखंड अनंत अनादि जह चिंतहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु की आंखों से देखेंगे, प्रभु को आंखों से देखेंगे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी हैं, ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। कि नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। जिन्हें वेद नीति नीति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूपोपाधि रहित तो अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों से ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा हो प्रभु सेवा को बस आहि भगत हे तो लीला तनु गए। जो यह वचन शास्त्र श्रुति भाषा तो हमारे पूजे ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यह विधि बीते बरस सटे सहस बारी आहार। संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करके 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष ये वायु के आधार पर रहे। कि बरस सहस 10 त्याग्यऊ सोऊं ठाणे रहे एक पद दोऊं। विधि हरि हर तपो देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। कि मांगहूँ बारे बहु भांति लोभाए परम धीर नहीं चलाए। अस्तित मात्र होए रहे शरीरा तदपि मनागे मन ही नहीं पीरा। उन्होंने अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए ना डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वभाग्य दास निज जानी गति अनन्यता पसन प्राणी। मांगो बारो भे न भुवानी परम गंभीर कृपा मृत शानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो।
मृतक के जिया बनी गिरा सुहाई, सिवन रंदे होई और जब आई, हष्ट पोष्ट तन भये सुहाए, मानहु वही भवन थे आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन करि दंडवते, प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। सियावर रामचंद्र की जय हो।